हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी अभी हम लोग 1 मार्क्स वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं, जो आपके 2023 वार्षिक यानी एनुअल एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। आगे देखिए दूसरा सवाल, मोडेम MODEM मोडेम के दो कार्य कौन कौन से हैं? आंसर, मोडेम के दो कार्य हैं मॉडुलन और विमाडुलन। मॉडुलन और विमाडुलन यानी मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन मोडेम के दो कार्य होते हैं, मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन। आगे देखिए सवाल नंबर 3, वर्जित ऊर्जा क्षेत्र क्या है? वर्जित ऊर्जा क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर, किसी तत्व के संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। क्या बोला? किसी तत्व यानी चालक, कुचालक या अर्धचालक के संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को, एनर्जी गैप को वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, प्रकाश की कणिका प्रकृति को दर्शाने वाली किसी एक घटना का नाम बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा बताया गया था कि प्रकाश एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, टेलीविजन यानी टीवी प्रसारण के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है? आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। याद रखिएगा, टेलीविजन यानी टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, रेडियो प्रसारण के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है? आयाम मॉड्यूलन। रेडियो प्रसारण के लिए आयाम मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए 7 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा दे। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आंसर, किसी इकाई धनावेश को अनंत से इन्फिनिटिव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। क्या बोला? किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, अर्थात V बराबर W/Q। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। 8, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। क्या क्या दिया है? पराबैंगनी किरणें, माइक्रो तरंगे, गामा किरणें और रेडियो तरंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और इसके विपरीत गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इन सभी दिया गया
विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो जाएगा। पहले गामा किरणें, उससे अधिक पराबैंगनी किरणें का होता है, उससे अधिक माइक्रो तरंगे का होता है और सबसे अधिक रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो गया। सबसे पहले गामा किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद माइक्रो तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 9, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव को किस प्रकार रखा जाए ताकि इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो? आंसर, चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mb cos थीटा होता है, तो थीटा का मान 180 डिग्री देंगे तो cos 180 -1 और फॉर्मूला में पहले से -1 है तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस mb जो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। अर्थात द्विध्रुव को 180 डिग्री की व्यवस्था पर रखना चाहिए, क्योंकि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mb cos थीटा होता है। cos 180 देंगे तो cos 180 -1 और आगे तरफ फॉर्मूला में माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और वैल्यू हो जाएगा अधिकतम मैक्सिमम। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 11, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए सवाल नंबर 13, मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए एक व्यंजक लिखिए। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग या चाल का व्यंजक होता है, सूत्र होता है C बराबर 1/√अंदर μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मुक्त आकाश में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल या वेग के लिए सूत्र होता है, व्यंजक होता है C बराबर 1/√अंदर μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√अंदर μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 14, आगे 14 को पढ़िए। प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आगे देखिए सवाल नंबर 15, आगे 15 को पढ़िए। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम लिखिए। आंसर, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, यानी विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 16, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, वेबर WB। आगे देखिए 17 नंबर,
एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत, इन्फिनिटी। आगे देखिए सवाल नंबर 18। परमाणु के नाभिक में सामान्यतः कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखिए 19 नंबर सवाल। 19, नैंड गेट क्या है? नैंड गेट क्या है? आंसर, एंड और नॉट गेट के मिलने से बने गेट को नैंड गेट कहते हैं। एंड और नॉट गेट के मिलने से बने गेट को नैंड गेट कहते हैं। क्या बोला? एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से बने गेट को नैंड गेट कहते हैं। इसका मतलब हो गया एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट को इनपुट कराएंगे तो इससे बने गेट को नैंड गेट कहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 20। संचार के 3 तत्व क्या क्या हैं? संचार के 3 तत्व क्या क्या हैं? ट्रांसमीटर, रिसीवर और संचार चैनल। याद रखिएगा, किसी सूचना के संचार के लिए ट्रांसमीटर, रिसीवर और संचार चैनल 3 तत्व होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 21। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? आंसर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A/D होता है। यानी कैपिटल A दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है धारिता। आगे स्मॉल d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है धारिता। आगे एप्सिलॉन R दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है धारिता। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर। कैपिटल A प्लेटों के क्षेत्रफल पर, स्मॉल d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, एप्सिलॉन R परावैद्युत माध्यम पर। आगे देखिए सवाल नंबर 22। किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? आंसर, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। यानी चालक का जितना ताप बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 23। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। आंसर, I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA/VD। याद रखिएगा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग संवहन वेग या अपवाह वेग के बीच संबंध होता है I बराबर NEA/VD, जहां I विद्युत धारा है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है। बाकी स्मॉल n इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक का क्षेत्रफल है। आगे देखिए सवाल नंबर 24। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित 2 उदाहरण दीजिए। क्या बोला? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित 2 उदाहरण देना है। आंसर, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका और प्रकाशिक तंतु, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्योरी पर काम करता है। आगे देखिए 25 नंबर। विद्युत आवेश के 2 मूल गुण बताइए। आंसर, विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं और विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। मतलब विद्युत आवेशों का संरक्षण होता है और विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। Q बराबर NE, Q बराबर NE आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 फोटोन का वेग कितना होता है? निर्वात में फोटोन का वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए 27 नंबर। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई में कितना किलोग्राम होता है? आंसर, 1.67 ×
10⁻27 kg। क्या बोला? एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 28, 28। सामान्य नेत्र द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत पर होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 29, 29। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आवेश भाग के नाम बताइए। याद रखिएगा, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक धारावाहक हॉल्स होते हैं, हॉल्स। ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे तो पी टाइप में बहुसंख्यक हॉल्स हो जाएगा और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक हॉल्स होगा, हॉल्स। आगे देखिए सवाल नंबर 30, 30 को पढ़िए। 30 नंबर 30। किस गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं? किस गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं? यानी लॉजिक गेटों का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। नॉर और नैंड गेट को, नॉर और नैंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 31, 31। व्हीटस्टोन ब्रिज कब सबसे ज़्यादा सुग्राहक होता है, सेंसिटिव होता है? आंसर, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे चारों प्रतिरोध PQRS का मान एक समान हो जाए तो उसे सबसे अधिक सुग्राहक सेंसिटिव माना जाता है। यानी जब चारों प्रतिरोध P बराबर Q बराबर R बराबर S हो जाए तो सबसे अधिक सुग्राहक हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चारों प्रतिरोध PQRS का मान एक समान होना चाहिए। आगे देखिए सवाल नंबर 32, 32। अस्थाई चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील, निकेल एवं कोबाल्ट। याद रखिएगा, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील, निकेल एवं कोबाल्ट का जरूरत पड़ता है। आगे देखिए सवाल नंबर 33, 33। उस संधारित्र का नाम बताइए जिसकी क्षमता धारिता अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ। याद रखिएगा, पृथ्वी यानी अर्थ एक ऐसा संधारित्र है जिसकी क्षमता धारिता अनंत, इन्फिनिटिव होती है। आगे देखिए 34 नंबर, 34। परावैद्युत के कुछ उदाहरण दीजिए। परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक का कुछ एग्जाम्पल देना है। कांच, कागज, शुद्ध जल आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 35, 35। वैतीकरण की घटना के दो उदाहरण दीजिए। वैतीकरण की घटना का दो एग्जाम्पल देना है। आंसर, पक्षियों के पंख रंग बिरंगा दिखाई देना और हवा में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना। पक्षियों का पंख रंग बिरंगा दिखाई देना, हवा में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना, ये सभी वैतीकरण की घटना के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, आगे 36 नंबर, 36। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखना है। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। आगे देखिए 37। एक परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻⁻15। एक परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। यदि परमाणु का बोलेगा तो 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन एक परमाणु के नाभिक का बोलेगा तो 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 38, 38, 38 को पढ़िए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है।
वोल्ट मीटर मात्रक किसका होता है? विद्युत फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। आगे देखिए 39 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के दो शर्त बताइए। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या बोला? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के दो आवश्यक शर्त हैं। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन 40, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जो आपके झारखंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एनुअल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए वरदान साबित होगी।